गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नया शुरू करेंगे क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। हम इसमें कार्बन के बारे में पढ़ेंगे, जो एलिमेंट है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो पढ़ेंगे, कि वो एलिमेंटल फॉर्म में होता है या कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता है, वो पढ़ेंगे। तो इन्होंने यहाँ पे एक्टिविटी 8.1 बोली हुई है, जिसमें बोला हुआ है कि आपको लिस्ट बनानी है 10 थिंग्स की यू हैव यूज्ड और कंज्यूम सिंस द मॉर्निंग, जो आप यूज़ करते हो सुबह से लेकर शाम तक। कंपाइल दिस लिस्ट विद द लिस्ट मेड बाय योर क्लासमेट, फिर आप देखो कि आपके फ्रेंड ने जो लिस्ट बनाई है उसके साथ उसको कंपाइल करो। एंड देन सॉर्ट द आइटम इनटू द फॉलोइंग टेबल, और उस टेबल में डाल दो। इफ़ देयर आर आइटम विच आर मेड अप ऑफ मोर देन वन मटेरियल, अगर कोई आइटम होगी जो एक से ज़्यादा मटेरियल की बनी हुई है, पुट दैम इनटू बोथ द रिलेवेंट कॉलम्स, और उसको उसमें डाल दो जो आपको कॉलम लगता है। जो मेटल की बनी हुई है उसको इसमें डाल दो, जो ग्लास की बनी है इसमें, और जो किसी और चीज़ की बनी है उसको अदर्स में डाल दो। लुक एट द आइटम दैट कम इन द लास्ट कॉलम, तो आप लास्ट कॉलम में देखोगे जो आइटम्स आएंगी, योर टीचर विल बी एबल टू टेल यू द मोस्ट ऑफ देम आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। तो टीचर आपको बताएगा कि जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी किसकी बनी हुई हैं, कार्बन की या उसके कंपाउंड की। कैन यू थिंक ऑफ ए मैथड टू टेस्ट दिस, क्या आप सोच सकते हैं कैसे हम टेस्ट कर सकते हैं। वट वुड बी द प्रोडक्ट इफ़ ए कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन इज बर्न, अगर हम कार्बन को जलाएंगे तो क्या कंपाउंड हमें मिलेगा। डू यू नो ऑफ एनी टेस्ट टू कंफर्म दिस, क्या हम किसी टेस्ट से इसको कंफर्म कर सकते हैं। फूड, क्लोथ, मेडिसिन, बुक्स और मैनी ऑफ थिंग्स दैट यू लिस्टेड ऑल आर बेस्ड ऑन द वर्सटाइल एलिमेंट कार्बन। तो जितनी भी चीज़ें आपको जो हमने लिखी होंगी वो सारी किसकी बनी होंगी, कार्बन की। अब इसके साथ जो लिविंग स्ट्रक्चर है, जो जिंदा चीज़ है, वो सारी कार्बन की बनी हुई है। अब जो कार्बन जो है हमारे अर्थ क्रस्ट में जो प्रेजेंट है काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारे अर्थ क्रस्ट में ओनली 0.02% कार्बन है मिनरल फॉर्म में, जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम फॉर्म में। एटमॉस्फेयर में है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में। अब इतना कम कार्बन होने की वजह होके भी फिर भी कार्बन जो है काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है और काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। अब है इसमें बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड, जो कार्बन में बॉन्डिंग होती है वो कोवेलेंट बॉन्ड होती है, और कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है वो शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब प्रीवियस चैप्टर में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी आयनिक कंपाउंड्स की। वी सॉ द आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सोल्यूशन और इन मोल्टन स्टेट। तो हमने पढ़ा कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसमें छीना जाता है, जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे का इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो उनका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, और कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में या मोल्टन स्टेट में। तो कैसे आयनिक बॉन्डिंग जो है वो बताती है, इसकी प्रॉपर्टीज बताती है कंपाउंड की। अब यहाँ पे जो कंपाउंड है जैसे ये है, ये सब कार्बन कंपाउंड है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बताया गया है। एसिटिक एसिड जो है उसका 290 मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 391 है। मीथेन का 90 मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट जो है 111 है। तो ये सब कार्बन की कंपाउंड है। अब मोस्टली कार्बन कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें कि कार्बन की जो होती है वो क्या, क्लास 9th में हमने पढ़ा था कि वी लर्न अबाउट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हमने कंबाइनिंग कैपेसिटी पढ़ी थी एलिमेंट्स की, और साथ में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पढ़े थे। अब अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें कार्बन की, तो एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है। डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, 2 और 4। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। अब इसको हर एक जो है एलिमेंट चाहता है कि वो नोबल गैस की तरह बन जाए। अब नोबल गैस के लिए बनने के लिए इसको लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है 4 जो है वो पूरे 8 होने चाहिए। अब क्या करेगा, या तो गेन करेगा या लॉस करेगा। अब इतने इलेक्ट्रॉन जो है किससे लेना जो बहुत मुश्किल है, और किसी को देना भी बहुत मुश्किल है, इसलिए क्या करता है, ये शेयरिंग करता है। ना ये कैटायन बन सकता है, ना एनायन बन सकता है शेयरिंग दे के या लेके। तो ये क्या करता है, शेयरिंग करता है, किसी के साथ कंबाइन करके इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, उसे बोलते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है इसका दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का दिया हुआ है, तो हम कैसे वो देखें यहाँ पे कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है H2, तो अगर इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है तो हमें पहले पता होना चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर 1 है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी 1 है। तो ये 2 हाइड्रोजन है, दोनों के अपने अपने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका 1 इसका भी 1,
तो आपस में जब ये शेयरिंग करेंगे, इस हाइड्रोजन को ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और इस हाइड्रोजन को ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, तो शेयरिंग हो रही है। इसके पास भी दो, इसके पास भी दो, तो इसे बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। वैसे यहाँ पे दूसरा दिया हुआ है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का। तो ऑक्सीजन जो है O2 फॉर्म में होता है, डायटोमिक फॉर्म में। 2 ऑक्सीजन है। इसका पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। इसके जो है एटॉमिक नंबर 8 है, 2 6, तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन 6 है, 2 4 5 6, यहाँ पे 2, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब इसके पास 6 है, इसको 2 चाहिए, तो ये यहाँ से ले लेगा, शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसको भी 2 चाहिए, तो ये भी शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो दोनों स्टेबल हो गए, दोनों के पास 8 हो गए। तो O के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डबल बॉन्ड बनेगी। और सारे जो होंगे वो क्या होंगे, लोन पेयर। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते उन्हें लोन पेयर बोलते हैं। अगर बीच में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, शेयर हो रहे हैं, तो सिंगल बॉन्ड बनती है, सिंगल बॉन्ड, जो किसमें बनी, हाइड्रोजन में। और अगर बीच में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो डबल बॉन्ड बनेगी इस तरीके से। और अगर ट्रिपल हो, 6 इलेक्ट्रॉन हो, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगी, जैसे नाइट्रोजन में होता है N2। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन इसका 7 है, 2 5, तो 3 इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पे रखेगा, 2 साइड पे, 3 2 साइड पे। अब जो शेयरिंग होगी उसको 3 ही चाहिए, तो ये यहाँ से 3 ले लेगा। इसको भी 3 चाहिए, तो ये भी इससे ले लेगा। तो शेयरिंग हो गई, इसको भी 8 मिल गए, इसको भी 8 मिल गए। तो इसमें बीच में 6 इलेक्ट्रॉन, तो ट्रिपल बॉन्ड बनेगी और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी, इसलिए नाइट्रोजन को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए ये भी नोबल गैस की तरह रिएक्ट करता है। नेक्स्ट है मीथेन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। कार्बन इसके आसपास, जो कम होगा वो बीच में होगा, जो ज़्यादा होंगे वो साइड में हो जाएंगे। 4 हाइड्रोजन है। अब कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटरमोस्ट, 6 नहीं 4, तो यहाँ पे लग गए ऐसे, हर एक हाइड्रोजन को एक एक मिल जाएगा। और इसके पास तो अपना अपना एक ही है, सबका अपना अपना एक है। अब कार्बन के पास 4 थे, 4 और चाहिए थे, वो उसको हाइड्रोजन से मिल गए। और हाइड्रोजन को तो 2 चाहिए होते हैं, तो ये इसको यहाँ से मिल जाएंगे। तो ये बन गया मीथेन का स्ट्रक्चर, जो कैसे होगा, CH H H H, क्योंकि सिंगल 2 इलेक्ट्रॉन है तो सिंगल बॉन्ड बनेगी।